दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया उनका रिसेंटली ही प्लैनेट स्पार्क में एज ए इंग्लिश ट्यूटर पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट सिलेक्शन हुआ है। उनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ट्रेनिंग के बाद की जो टेस्ट हो वो भी कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपर वर्क शुरू हो चुका है। तो आज हमने उनको यहाँ पे इन्वाइट किया ताकि हम इनसे पूरा जान पाएँ, एक तो कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस के कितने राउंड्स हुए, कैसे करे करना, और साथ में थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस भी कि कैसा यहाँ पे उनका वर्क रह रहा है, क्या अर्निंग ये प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी डिटेल्स दोस्तों अपन इनसे यहाँ पे समझेंगे। तो अगर आप प्लैनेट स्पार्क में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। पेशेंस कम है तो 2x की स्पीड पे देखना, बट मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस की वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंट्रो के ऊपर चलते हैं। So yes guys, here we have Ashu with us, जिनका कि रिसेंटली ही प्लैनेट स्पार्क में एज ए इंग्लिश ट्यूटर पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट सिलेक्शन हुआ है और अब इनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके, सारे राउंड्स इन्होंने करेक्ट कर लिए हैं। सो आशु, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सो वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। सो आशु, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो अपना, लाइक आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस। So hello guys, I am Ashutosh Sharma and I have been in teaching field from past 3 years and I am from Indore and I have completed my bachelor's degree in commerce department from Devi Ahilya University Indore, and currently I am pursuing bachelor's of education, and right now I have recently been selected as a public speaking expert at Planet Spark. So here I am to share my interview experience with Akash. राइट तो आशु, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आता है, ये जो प्रोफाइल है आपकी एज ए इंग्लिश ट्यूटर प्लैनेट स्पार्क पे, तो यहाँ पे डे टू डे क्या वर्क आपका बेसिकली रहने वाला है, क्या काम आपको यहाँ पे करना होगा? सो पॉइंट इज कि हमारी हायरिंग उस बेसिस पर हुई थी कि वी आर वर्किंग हियर एज पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट्स, बिकॉज द पॉइंट इज अभी का जो ग्रोइंग ट्रेंड है वी कैन सी इट इज़ ऑल अबाउट सोशल इंटरेक्शंस एंड ऑल। तो उसके लिए अभी जो बच्चे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक, ये लोग बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। स्टेज फियर, बोलने की प्रॉब्लम, लिखने की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। सो इस प्रोफाइल का काम स्पेसिफिकली ये है, एज अ पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट एट प्लैनेट स्पार्क आपको स्पेसिफिकली 1-on-1 इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस लेनी है। स्टूडेंट्स एज ग्रुप मैटर नहीं करता, फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th, वो थोड़ा सा करिकुलम डिफरेंट रहता है बट इट इज़ फॉर ऑल। और उसमें यू हैव टू गिव इंटरैक्टिव सेशन जिसमें बच्चे की पब्लिक स्पीकिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग, इन सब चीज़ें का जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है डन। तो अब मैं चलता हूँ मेनली इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया है। तो सबसे पहले तो मैं आशु ये जानना चाहूँगा, जब आपने यहाँ पे अप्लाई किया प्लैनेट स्पार्क में, आपके इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स यहाँ पे हुए? 3 राउंड्स थे। स्पेसिफिकली आई अप्लाइड थ्रू लिंक्डइन, सो मैंने अपना रिज्यूमे शेयर किया, तो द रिज्यूमे वाज अपीलिंग, दैट इज़ द रीज़न HR कॉल्ड मी। और कॉल के दौरान ही देयर वाज अ वी कैन से स्टेप 1, द HR राउंड। इन दैट HR राउंड व्हाट वाज द थिंग वाज कि नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन थी विद HR। नॉर्मल एक वो छोटा सा बोलते हैं कि जस्ट गिव मी द इंट्रोडक्शन अबाउट, मतलब पहला जो राउंड था आपका वो टेलीफोनिक था आशु? टेलीफोनिक राउंड था। नॉर्मल इट वाज, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो एक इंटरव्यू राउंड होगा बिकॉज द पॉइंट वाज नॉर्मल एक कॉल। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ एक सिंपल इंटरेक्शन था आशु। यस एग्जैक्टली, इट्स लाइक आपने मुझे फोन किया, हेलो हाय क्या है, मतलब मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। सो द पॉइंट वाज नो वन कैन एक्सपेक्ट कि वो एक इंटरव्यू कॉल हो सकता है। ठीक है। तो जैसे आशु पहला टेलीफोनिक होगा, इसके बाद आपने बताया आपके टोटल 3 हुए, तो बाकी 2 राउंड वो कौन कौन से थे? यस एग्जैक्टली, उसके बाद HR ने बोला कि अगले नेक्स्ट राउंड जो रहेगा वो आपका एग्जामिनेशन राउंड रहेगा, जिसमें बेसिक एक आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी, उसमें कुछ ग्रामेटिकल और कुछ ऐसे स्पेसिफिकली टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, तो आपको उस चीज़ पर कवर अप करना है। तो वो अगर आपके क्लियर हो जाता है एंड एक सर्टन क्राइटेरिया रहता है, 50% के ऊपर अगर आपको आते हैं तो देन यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द राउंड 3, दैट इज द प्रेजेंटेशन और द इंटरव्यू राउंड। उसमें उन लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि यू हैव टू प्रिपेयर अ टॉपिक
from English grammar and it cannot be noun or pronoun. Noun और pronoun यस, नहीं ये होना मेरे चाहिए. ख्याल शायद वर्चुअल होता है ना, आई गेस ये वाला Yes, इंटरव्यू. वो फिर जूम मीटिंग्स के थ्रू होता है. एक पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट रहता है आपके सामने. आपको कंसिडर करना है कि ही और शी इज अ चाइल्ड और उसको एक्सप्लेन करना है वो भी जो भी ग्रामर टॉपिक आपने पीपीटी में प्रेजेंट किया, बट मेक श्योर इट शुड नॉट बी नाउन और प्रोनाउन. और मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि यूज इजी टॉपिक्स एंड मेक स्पेसिफिकली प्रेजेंटेबल स्लाइड्स, फोटोज, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो है बंदा बड़ा पर उसको ट्रीट हमें एज अ बच्चा करना है. तो बच्चों को जनरली ऐसा लिखा लिखा होगा बहुत सारा तो उनको नहीं जमेगा. फोटोज होंगे, क्रिएटिव थिंग, कुछ मतलब इमेजेस एंड ऑल होंगे, तो इट वुड बी मोर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव टू द चाइल्ड. तो वैसा अगर आप कुछ करोगे तो देन इजीली इट्स इजी नट टू क्रैक. बिल्कुल बिल्कुल, हम वन बाय वन इस पे डिस्कस भी करते हैं सारा आशु. और एक मेरा क्वेश्चन और भी है कि जब आशु जब हम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद जब हमारा ट्रेनिंग होता है शायद 4-5 दिन का, और Yes. ट्रेनिंग के बाद भी शायद यहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह होता है, ऐसा काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं. एग्जैक्टली. सो वी डू हैव 4 days ऑफ ट्रेनिंग जिसमें जो भी आगे हमारा मॉक टेस्ट होता है उससे रिलेटेड हम लोग को प्रिपेयर करवा दिया जाता है. सो इट्स नॉट लाइक कि डायरेक्ट एग्जाम में बैठा दिया और आता जाता कुछ नहीं है. हमको पूरा प्रिपेयर करवाते हैं, रिविजन एंड ऑल वो सारी चीज़ें कर कर रखते हैं. आफ्टर दैट इट्स लाइक 4 days ऑफ ट्रेनिंग. वी आर बीइंग इंस्ट्रक्टेड टू स्पेसिफिकली गिव 2 mock test. One is online mock test and second one is hygiene mock test. तो अगर ये दोनों mock test क्लियर हो जाते हैं then you are finally onboarded and आपका onboarding form आ जाता है and you are being associated, finally associated with Planet Spark. Because the point is बहुत लोगों को ये confusion है कि interview round is the final round. So it's not like that. Interview के बाद भी आपको 4 दिन की ट्रेनिंग में बैठने के लिए एलिजिबल हो, बट प्लैनेट स्पार्क के लिए डेमो लेना, बच्चों के एनरोलमेंट्स करवाना, उसके लिए यू आर नॉट एलिजिबल. आपको उसके लिए मॉक टेस्ट क्लियर करना है, दैट इज मैंडेटरी. ठीक है, डन डन डन. तो ये चलो मुझे थोड़ा ओवरव्यू आपसे सबसे पहले जानना था. तो हमने देखा कि टोटल एक तरीके से देखा जाए तो 4 स्टेप्स में है कंप्लीट. सबसे पहले टेलीफोनिक, फिर एक असेसमेंट टेस्ट आ गया, फिर एक इंटरव्यू आ गया वर्चुअल, उसके बाद अगेन एक एप्टीट्यूड टेस्ट और आ गया, मॉक टेस्ट. तो सबसे पहले अब मैं आशु पहले राउंड की तरफ चलता हूँ, जो कि आपने बताया, हालांकि वो इंटरव्यू कॉल जैसा आपको लग नहीं रहा था, बट स्टिल मैं फिर भी कहूँगा कि उस पहली कॉल में आपके एचआर के साथ जो भी कन्वर्सेशन हुई है, जो भी कुछ उन्होंने आपसे पूछा, तो वो आप सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा बता दो, टेलीफोनिक राउंड के बारे में. सो टेलीफोनिक राउंड एज आई सेड इट वाज अ बिट वियर्ड बिकॉज मैं जस्ट उठा ही था एंड कॉल आया एंड इट वाज लाइक कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम हियर एंड सो. तो यू हैव गिवन योर प्रोफाइल, रिज्यूमे. तो मैंने बोला येस, बिकॉज लेट नाइट ही मैंने अप्लाई किया था और सुबह आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सुबह कॉल आ जाएगा इतनी जल्दी. तो ही वाज लाइक कि बताइए कैसा क्या है. तो मैंने बता दिया. देन उन्होंने बोला कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए. तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, हॉबीज एंड ऑल. तो उन्होंने बोला ओके परफेक्ट, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड. सो हियर इट वुड बी एन असेसमेंट टेस्ट और एन एप्टीट्यूड टेस्ट. तो आपको वो क्लियर करना है एंड परसेंटेज इज 50%. सो आई गेस इट विल हार्डली टेक 20 minutes एंड आपका क्लियर, मतलब वो कॉन्फिडेंस देते हैं आपको कि इजीली है तो आपसे हो जाएगा, दैट्स फाइन. इसलिए आप थर्ड राउंड के लिए भी पहले से ही प्रिपेयर करके रखें. सो थर्ड राउंड वुड बी स्पेसिफिकली वो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करते हैं एंड देन फोन कट कर देते हैं कि प्रिपेयर फॉर द सेकेंड एंड द थर्ड राउंड. नॉर्मल एचआर राउंड इज नॉट दैट. उसको इंटरव्यू की तरफ काउंट भी नहीं कर सकते. दैट्स लाइक वो हर इंसान क्रैक कर सकता है. इट्स नॉर्मल, इट्स मोर ऑफ अ कॉन्वर्जेशन, नॉट एन इंटरव्यू. ठीक है, ये आप फाइनल राउंड का बता रहे हो यहाँ पे आशु? नहीं, दिस इज अ टेलीफोनिक राउंड. एचआर. ठीक है, टेलीफोनिक, उसमें सारा ही कवर कर लेते हैं वो. यस. ठीक है. तो ये कन्वर्सेशन आपका कितने टाइम तक चला होगा आशु? बेसिकली कितने ड्यूरेशन तक कॉल चली होगी? मैक्स 5 minutes, 5 to 7 minutes. 5 to 7 मिनट. और इसमें जो एचआर के साथ आपका कन्वर्सेशन हुआ, ये सारा प्रॉपर इंग्लिश में चला या थोड़ा बहुत हिंदी में भी कन्वर्सेशन हो रहा था? नहीं, द पॉइंट इज उनने ऐसा कुछ फाउंडेशन नहीं लगाया था, बट द पॉइंट इज अपन तो अपना बेस्ट देने की सोचते हैं ना. तो मैंने तो इंग्लिश में ही बात करी एंड उधर से भी इंग्लिश में बात की. तो बट एज सच ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब कोई फाउंडेशन की हिंदी नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ. ठीक है, डन. अब जैसे आपने बताया सेकंड नंबर पे आपका एक टेस्ट हुआ जिसको शायद ये PSAT बोलते हैं, प्लैनेट स्पार्क असेसमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट समथिंग. तो अब आप इसके बारे में थोड़ा बता दो, इसमें कितने क्वेश्चंस आपको आए थे, क्या लेवल था इन क्वेश्चंस का, और कितने मार्क्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा डिटेल में बता दो इसके बारे में, टेस्ट के बारे में. Exactly. So PSAT is basically a set of different ideologies and different
असेसमेंट लेवल, जिसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें, पब्लिक स्पीकिंग एक जोन रहता है, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर एक जोन रहता है, एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड, मैथ जिसको बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी, वो भी एक पोर्शन रहता है। इवन दो आई कैन रिलेट टू द ऑडियंस जो बोले कि इंग्लिश से और मैथ्स का तो कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल वो मैथ्स नहीं है, वो आपका माइंड रीड करने के लिए वो आपको थोड़ा सा कि भैया क्रिएटिव बंदा है कि नहीं है। तो वो जो थोड़ा बहुत हम लोग जो 10th 12th में NTSC या KVPY में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, बहुत हल्का सा ब्लड रिलेशंस या फिर सेट्स ऑन ऑल, उसका एक सेक्शन रहता है, और एक लास्ट सेक्शन रहता है रिलेटेड टू टीचिंग। BEd जो होता है ना, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, एक डिग्री होती है, उसके अंदर जो हमको टीचिंग से रिलेटेड सिखाया जाता है, ये 4 सेक्शन रहते हैं जो आपको क्लियर करने हैं, 20 क्वेश्चन ईच, और उसमें से आपको 50% मिनिमम स्कोर करना है, विच इज ऑल्सो ईजी, 50% इज फाइन। ठीक है, तो जैसे ये अपना हो गया सेकेंड, और उसके बाद आपने बताया थर्ड नंबर पे आया अपना वर्चुअल इंटरव्यू, जो कि जूम पे होता है HR के साथ इनके। तो अब आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और क्या टॉपिक आपने प्रिपेयर किया था, कैसे आपने बनाया था, प्रेजेंटेशन कितने पेजेस की थी, और प्रेजेंटेशन के अलावा और क्या क्या क्वेश्चंस उस मीटिंग में आपसे पूछे गए थे? Exactly. So the point is, I prepared for the topic called articles. So the point is, PPT मैंने पहले रेडी की, एंड वो HR राउंड में ही पूछ लेते हैं कि what would be the time slot you are comfortable with. So the point is, आप कभी भी आज कल परसों में 1-2 दिन के टाइम ड्यूरेशन में कोई भी एक स्लॉट बता सकते हो, टाइम फ्रॉम 4 o'clock और फ्रॉम 5 o'clock वो आप बता दो, एंड उसको बताने के बाद देन वो उसी टाइम पर आपको एक मीटिंग लिंक देते हैं, बहुत थोड़ा प्रायर दे देते हैं, एंड यू हैव टू ज्वाइन दैट मीटिंग लिंक, एंड देन आपको आपकी स्क्रीन प्रेजेंट कर यू हैव टू कंसिडर द ट्रेनर और द एक्सपर्ट एज अ चाइल्ड, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो उसे समझा रहे हो उसे समझ में आए। तो आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक आर्टिकल्स, तो मैंने स्पेसिफिकली स्लाइड बाय स्लाइड समझाना स्टार्ट किया, बट मेक श्योर डू नॉट रीड ईच एंड एवरीथिंग रिटन इन द स्लाइड, बिकॉज आप लोगों ने स्पेसिफिकली वो स्लाइड या तो पैराफ्रेज की होगी या गूगल से कहीं कॉपी पेस्ट करी होगी, दोनों में से कोई इंसान एक ही चीज़ करता है ना। गूगल से कॉपी की है तो भी वो गलत है, और पैराफ्रेज करी है तो भी वो गलत है। अगर आप पूरा रीड कर दोगे तो आपने जो लिखा है वो तो बच्चा खुद पढ़ ही सकता है, आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को यू हैव टू एक्सप्लेन इट, एंड एक्सप्लेन इट इन दैट वे दैट द स्टूडेंट शुड गेट इट इनटू हिज और हर माइंड। सो दैट्स द बेसिक आइडियोलॉजी, उनका जो मोटिव रहता है कि क्यों वो ये लेते हैं कि आप इंटरैक्टिव हो कि नहीं, बच्चा बोर तो नहीं हो जाएगा, या आप सीधा सीधा पढ़ तो नहीं रहे हो, या आपकी समझाने की या फिर कन्वे करने की स्किल्स अच्छी नहीं है, वो सिर्फ थर्ड में ये चेक करते हैं, एंड वो ऑन द स्पॉट वहीं की वहीं इन दैट वीडियो बता देते हैं कि ओके दिस एंड दैट मिस्टर आशुतोष लाइक दैट कि यू आर बीइंग सिलेक्टेड, एंड प्लीज कॉन्टैक्ट योर कॉल योर HR फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो ये जो अपना इंटरव्यू था आशु, ये कितने ड्यूरेशन तक चला होगा अप्रोक्सीमेट? डिपेंड करता है, सी द पॉइंट इज आप कितना बना के रखते हो वो, प्लस आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। जैसे द पॉइंट इज वो आपके आखिरी प्रेजेंटेशन तक भी देख सकते हैं इफ दे आर नॉट श्योर, but the point is I prepared for 7 slides, and within 3rd to 4th slide she was on mute for the entire duration, but when she was confident enough तो उन्हें इंटरवीन किया और उन्हें बोला कि ओके स्टॉप आशुतोष एंड यू आर बीइंग सिलेक्टेड एंड कनेक्ट द HR, so it was hardly 7 to 8 minutes. सुपर, डन। तो ये तो चलो इसका हो गया इंटरव्यू प्रोसेस। अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपने बताया कि सिलेक्शन और ट्रेनिंग के बाद भी मॉक टेस्ट होते हैं 2, अब आप इसके बारे में थोड़ा पिक्चर क्लियर कर दो, ये किस टाइप के मॉक टेस्ट हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं और कैसे इसको करेक्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दो, दोनों मॉक टेस्ट के बारे में। ओके श्योर। सो द पॉइंट इज 4 दिन का हमको फर्स्ट डे से लेकर 4th डे तक ट्रेनिंग देते हैं, एंड देयर आर एक्सट्रीमली एंड अमेजिंग ट्रेनर्स, सो वो कोई इशू नहीं आता, वो प्रॉपरली आपको समझा देते हैं जैसा भी आपको करना है, एंड इसके बाद वो लोग हम लोगों को एक ट्रेनिंग रिसोर्स मटेरियल भी देते हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली जो भी उस मटेरियल या ट्रेनिंग में कवर्ड होता है दैट इज गिवन इट इन द रिटन फॉर्म या PPT के फॉर्म्स में, दोनों फॉर्म में रहता है। और कैसे इसको करेक्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो, दोनों मॉक टेस्ट के बारे में। आपको कंडक्ट करना है एक डेमो सेशन, और द डेमो सेशन शुड बी लाइक 2 ग्रेड्स के लिए होता है, जूनियर PPTs एंड सीनियर्स। सो जूनियर इज फ्रॉम नर्सरी या किंडरगार्टन टू 3rd ग्रेड, एंड सीनियर्स रहता है 4th ग्रेड टू 12th ग्रेड। तो वो आपको चूज करना है कि वेदर टू ऑप्ट फॉर द जूनियर वंस और फॉर द सीनियर वंस। तो ट्रेनिंग तो वो दोनों की देते हैं बिकॉज देयर आर 100 ऑफ टीचर्स अलाइंड ऑल टुगेदर,
वो ट्रेनिंग दोनों की देते हैं, बट उसके बाद आफ्टर द 4th डे व्हाट दे डू इज, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो रहता है, हाइजीन इज डिफरेंट, आई विल टेल यू अबाउट हाइजीन ऑल्सो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट में ये रहता है कि जो भी कंटेंट उन लोगों ने बताया रिलेटेड टू जूनियर और सीनियर में, दे जस्ट टेल यू टू ऑप्ट वन ऑफ देम, कि आप ऑनलाइन जूनियर की तरफ जाना चाहेंगे या सीनियर की तरफ जाना चाहेंगे। इन दोनों में से आप जो भी चूज करते हैं, देन फिर उससे रिलेटेड आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता है, विच इंक्लूड्स 8 क्वेश्चंस एंड इट इज अ वीडियो इंटरव्यू राउंड। सो द पॉइंट इज क्वेश्चन विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, देयर विल बी नो वन, सो वो उनके स्पेसिफिकली कोई लिंक है, बिलो लिंक, उसी के ऊपर वो इंटरव्यू होता है, एंड देयर इज नो अदर पर्सन इन दैट मीट, और मीट कुछ होती ही नहीं, इट्स अ वीडियो इंटरव्यू राउंड। तो सामने क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा जो आपने 4 दिन की ट्रेनिंग की है, एंड उससे रिलेटेड आपको एक केस स्टडी देते हैं कि आप ये कन्वे कर रहे हो टू अ स्टूडेंट, नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल शिखर, और वो यूपी का है और वो ऐसा है वैसा है, उसकी एक प्रॉपर केस स्टडी दे फ्रेम इट, ताकि टीचर शुड रिलेट टू दैट सिचुएशन, और फिर उस सिचुएशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है कि आपको उस बच्चे को ये सिखाना है या ये बताना है या आप ये कैसे कन्वे करोगे या पब्लिक स्पीकिंग के बारे में क्या बताना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड अप इन दैट पर्टिकुलर 8 क्वेश्चंस। सो वो लाइन बाय लाइन 8 क्वेश्चंस रहते हैं, और उसके लिए आपको हर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जो टाइम लिमिट है वो आपको यू हैव टू अदर द टाइम लिमिट 3 मिनट्स 2 मिनट्स 1 मिनट, डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेंथ कितना है, कितना कंटेंट आप डिलीवर कर सकते हो विद इन दैट टाइम। और सेकेंडरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि रीटेक्स भी मिलते हैं आपको, बिकॉज द पॉइंट इज एक ही बार में कोई इंसान बहुत अच्छा नहीं करता, सो वो लोग आपको 3 रीटेक्स देते हैं, तो वो 3 रीटेक्स में आप अपना देखो वीडियो रिकॉर्ड, इफ यू फील कि आपने फर्स्ट टाइम में ही एस कर लिया और आप तो प्रो प्लेयर हो, तो देन इट्स फाइन, आप फिर एक बार में भी कर सकते हो, दैट्स फाइन, बट अगर आप चाहो तो आप रीटेक ले सकते हो, 3 रीटेक्स रहते हैं, एंड देन 8 क्वेश्चन के बाद आप सारे वीडियोज इफ यू वांट आप देख सकते हो, अगर वापस कोई रीटेक देना है जो आपका बचा हुआ है तो आप वो रीटेक दे सकते हो, एंड इफ यू थिंक इट्स गुड टू गो देन फिर आप उसको सबमिट कर सकते हो, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है वो आपका सबमिट हो जाएगा, एंड विद इन 1 to 12 आवर्स टू 24 आवर्स वर्किंग आवर्स वो आपको जो है वो रिजल्ट दे देते हैं, देन आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद ऑनलाइन हाइजीन मॉक टेस्ट। ठीक है, तो मतलब ये जो दोनों मॉक टेस्ट हैं ये इकट्ठे ही हो जाते हैं या मतलब पहला क्लियर करना पड़ेगा फिर दूसरा स्टार्ट होगा? नहीं, ये वैसा ही है कि पहला इट्स लाइक सीडी वाइज, कि पहले सीडी पे चढ़ोगे तब दूसरी पे जा पाओगे, तो पॉइंट इज कि आप दोनों एक साथ नहीं दे सकते या दूसरा पहले नहीं दे सकते और ये बाद में दे सकते हो, सो इट्स नॉट लाइक दैट। पहले यू हैव टू गो विद ऑनलाइन मॉक टेस्ट, और वो अगर क्लियर नहीं होता है तो आप वहीं की वहीं बाहर हो जाते हो, तो आपको आगे जाने की जरूरत, इट्स लाइक क्या बोलते हैं हम लोग, नॉकआउट मैचेस, सो इट्स लाइक कि वो ऑनलाइन खत्म या एग्जैक्टली वो ऑनलाइन खत्म हो गया, देन फिर यू कैन ऑप्ट फॉर हाइजीन मॉक टेस्ट। ठीक है, अब आप हाइजीन वाले के बारे में भी बता दो, इसमें क्या कुछ होता है? एग्जैक्टली, सो हाइजीन मॉक टेस्ट इज लाइक ऑनलाइन क्लियर होने के बाद उन्होंने आपकी टीचिंग स्किल्स वगैरह तो देख ली, बट एट प्लैनेट स्पार्क द पॉइंट इज इट्स लाइक हमको ही बच्चा लाना है और हमको ही पढ़ाना है, इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, तो वो लोग आपकी कन्विंसिंग स्किल्स भी देखते हैं। सो द पॉइंट इज उसका वर्किंग पैटर्न ऐसा चलता है कि फर्स्ट हम लोगों को प्लैनेट स्पार्क का जो वो रहेगा, हमारा यूजर नेम से हमको जो डैशबोर्ड मिलेगा, उस डैशबोर्ड पे कुछ लीड्स रहती हैं, तो लीड्स आर लाइक कि कोई क्लास 8 के पेरेंट ने एनरोल करने के लिए डेमो बुक करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कॉन्टैक्ट देम एंड यू हैव टू डू अ स्लॉट कंफर्मेशन कॉल। सो स्लॉट कंफर्मेशन कॉल इज लाइक आपको एक रेपो बिल्ड करना है पेरेंट के साथ, और इफ ही इज इंटरेस्टेड कि वो अपने बच्चों को एनरोल करवाना चाहते हैं, तो हम लोगों को डेमो क्लास के लिए, बिकॉज डेमो भी हम ही लेंगे, तो इट वुड बी ग्रेट फॉर अस कि हम लोग बात करें और हम लोग कम्युनिकेट करें। इट्स लाइक कुछ लोग सोच सकते हैं कि इट इज समथिंग लाइक टेलीकॉलर्स और लाइक दैट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। टेलीकॉलिंग इज इंटायरली डिफरेंट। हम लोग उनको फ़ोन कर उनने इंटरेस्ट दिखा दिया, हम लोग प्रोडक्ट नहीं बेचना, उनने इंटरेस्ट दिखा दिया, हमको सिर्फ ये बताना है कि मैं हूँ जो आपके बच्चे का डेमो लेने वाला हूँ, एंड दिस इज द स्लॉट टाइमिंग्स, बिकॉज प्लैनेट स्पार्क वर्क्स एज अ फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट, सो द टाइमिंग्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। इफ पेरेंट्स और टीचर दोनों का टाइम फ्लेक्सिबल है, तो अगर वो चाहे कि हमको रात में 3 बजे डेमो अटेंड करना है, तो प्लैनेट स्पार्क उसमें इंटरवीन नहीं करता है कि क्या रात के 3 बजे सोने का टाइम है तो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनका कोई लेना देना ही नहीं है। पेरेंट्स और अगर टीचर के बीच में कोऑर्डिनेशन है तो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। सो इस वजह से हमें एक स्लॉट कंफर्मेशन कॉल करना है। तो हाइजीन मॉक में ये होता है कि स्लॉट कंफर्मेशन कॉल इज अ टॉपिक
और एक हम जब डेमो दे देते हैं उसके बाद पोस्ट डेमो काउंसलिंग, इट्स लाइक बच्चे का हो गया, उसके बाद बच्चे को पेरेंट्स को फीडबैक देना और पेरेंट्स को बताना कि आगे की जो क्लासेज हैं, अगर आप कोर्स के लिए एनरोल करते हो तो क्या क्या आपको आपके बच्चे को ये मिलेगा। तो हाइजीन मॉक इज रिलेटेड टू बोथ ऑफ इट। तो वो दोनों चीज़ें जो है ना, उससे रिलेटेड 7 क्वेश्चंस आर देयर इन हाइजीन मॉक, और उसमें आप लोगों को स्पेसिफिकली सेम वही पैटर्न है, वीडियो इंटरव्यू राउंड, रीटेक्स हैं 3, और आपको स्पेसिफिकली क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सपोज आपको एक स्लॉट कंफर्मेशन परफॉर्म करना है विद इन 3 मिनट्स, तो यू हैव टू परफॉर्म। तो आपको सिचुएशन दे देंगे कि यू आर स्पीकिंग टू मिसेस गुप्ता एंड सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। रेपो बिल्डिंग का कोई क्वेश्चन हो सकता है, पोस्ट डेमो काउंसलिंग का कोई क्वेश्चन हो सकता है, और क्वेश्चन रिलेटेड टू द करिकुलम ऑफ प्लैनेट स्पार्क, और स्पेसिफिकली एडवाइजिंग द चाइल्ड या एडवाइजिंग द पेरेंट अबाउट द करिकुलम की कौन सा उठान, बिकॉज देयर आर वेरियस कोर्सेज, 165 क्लासेस कोर्सेज, एक्सीलेंस कोर्स, डिफरेंट कोर्सेज देयर आर। सो हमें ही उन्हें एडवाइस करना है कि हमने जैसा बच्चे को एनालाइज किया उस हिसाब से दिस कोर्स इज बेस्ट सूटेबल फॉर दैट चाइल्ड। सो ये सब हाइजीन मॉक में देयर आर 7 क्वेश्चंस जो क्लियर हो जाते हैं, देन यू आर बीइंग ऑन बोर्ड। सुपर्ब, डन यार, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने सारा आशु। मतलब इससे पहले मैंने जितने भी प्लैनेट स्पार्क के इंटरव्यूज़ लिए, ये उसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सप्लेनेशन वाला था। और आशु, लास्ट में मैं एक चीज़ चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये जो प्लैनेट स्पार्क का एक्सपीरियंस लिया, मैं चाहता हूँ आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लास्ट में कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर करो कि अगर कोई पर्सन पहली बार प्लैनेट स्पार्क में इस ट्यूटर की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें उसको पहले से पता होनी चाहिए, या फिर यहाँ के एचआर क्या ज़्यादा नोटिस करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, ड्यूरिंग द टेस्ट। तो ऐसे आप कुछ टिप्स जरूर शेयर कर दो ताकि जो यहाँ पे अप्लाई करें उनके सारे राउंड्स क्लियर हो जाए। एग्जैक्टली, सी द पॉइंट इज टिप एज सच मैं बोल सकता हूँ कि फ्रॉम HR राउंड टू अभी मेरा जो लास्ट हाइजीन मॉक क्लियर हुआ, इवन इन द डेमो सेशन ऑल्सो, आई फेल्ट वन थिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉन्फिडेंस। बाकी सारी चीज़ें विद टाइम आपको भी सीखने को मिलेगी, दैट्स फाइन, बच्चा सीख रहा है उसका तो आप भी सीखोगे, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट कॉन्फिडेंस इज समथिंग यू शुड इनकलकेट इन योरसेल्फ, बिकॉज कॉन्फिडेंटली नहीं बोलोगे तो ना आपका कोई मॉक टेस्ट क्लियर होगा, बिकॉज वो लोग भी वीडियो पे आपका कॉन्फिडेंस ही चेक करने को बैठे। देयर आर अदर पैरामीटर्स एज वेल, बट कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका HR राउंड हो, कॉन्फिडेंटली बात करो, डरना क्यों है, इंसान है सामने वाला। सेकेंड, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें थोड़ा आपका नॉलेज चेक होगा, दैट इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस, मैं मान सकता हूँ। बट थर्ड, इंटरव्यू राउंड में भी कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो एक्सपर्ट अभी बच्चा बनकर आपको देख रहा है, पर वो है तो एक टीचर या आप एक सीनियर इंसान है, तो वो आपको आपके कॉन्फिडेंस के बेसिस पे जज कर लेगा। बच्चा फिर भी माइन्यूट डिफरेंस छोड़ देता है, बट कॉन्फिडेंस वो बंदा जज कर लेगा। तो आपका थर्ड, इंटरव्यू राउंड भी अगर कॉन्फिडेंट हो आप, निकल जाएगा। फोर्थ, ऑनलाइन मॉक टेस्ट है उसके और हाइजीन मॉक टेस्ट दोनों में कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोलना है तो कॉन्फिडेंस से बोलो, एंड फ्लुएंसी इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप रुक के बहुत रुक के बोल रहे हो तो उनको लगेगा कि फिर हम इनको कैसे स्पेसिफिकली ऑनबोर्ड कर लें, क्योंकि बच्चों को सिखाएंगे और यही रुकेंगे तो बच्चे फिर पेरेंट्स भी स्पेसिफिकली उस चीज़ से कन्विंस नहीं हो पाएंगे। एंड फ्लुएंसी इज नॉट लाइक कि दर दर बोलते जाओ। एक स्लो पेस पे बोलो, पर रुकना नहीं है, स्पेसिफिकली बोलते जाना है प्रॉपरली, और कहीं पर भी रुक रहे हो तो पॉज ऐसा लो कि स्मार्ट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट। ये दो क्वालिटीज आप में रहेगी। हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन सब में रहता है, वो ऑब्वियसली उस बात की कमी नहीं होता। हार्डवर्क तो कोई इंसान अप्लाई भी नहीं करता जॉब के लिए, घर पर बैठा रहता। हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन इज फाइन। दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वर्क एंड कॉन्फिडेंस। ये दोनों चीज़ें रहेंगी तो नॉट इवन प्लैनेट स्पार्क, आप कहीं पर भी जाओगे, कोई भी इंटरव्यू आप देखो, you'll get succeeded in your life in that interview. So these are my master tips from my end. राइट। तो आशु, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा, और मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस ख़त्म है सारे, आपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अभी मैं चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू, अगर लास्ट में आप अपनी तरफ से कोई ऑडियंस को कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। आई थिंक थोड़ा सा प्लैनेट स्पार्क से अलग होगा, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जैसे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम आकाश कि ऐसा है, तो मैंने बोला कि ठीक है, आई विल ऑल्सो इंटरव्यू। सो द पॉइंट इज द वर्क ही इज डूइंग इज एक्सेप्शनल, बिकॉज द पॉइंट इज ये कुछ अलग ही लेवल का सेगमेंट है। अगर हम लोग देखें तो द पॉइंट इज, पहले भी जॉब ओपनिंग्स निकलती थी, लोग इंटरव्यू देकर आ जाते थे, और इंटरव्यू में जो भी होता था बाहर आके एकदम चुप हो जाते थे कि बताना ही नहीं है किसी को कि क्या हुआ है, क्योंकि अगर हमने बता दिया तो
मेरा तो हो जाएगा या मेरा तो रह जाएगा, इन सबका हो जाएगा, बिकॉज इनको तो एक अपर हैंड मिल रहा है ना। बट उस चीज को जो बहुत ही नेगेटिव एक समय पे कंसिडर की जाती थी, आई मस्ट अप्रिशिएट यू आकाश कि उसको आपने इतना पॉजिटिव ले लिया है। और ये 1-on-1 नहीं है, आप अपनी पूरी जितना भी आपकी कम्युनिटी है 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स की, उन सबको आप ये बता रहे हो कि एक बंदे का क्लियर हुआ है प्लैनेट स्पार्क पे या कहीं पर भी रिलायंस में, अमेजोन में, टास्कस में, किसी भी जॉब का इंटरव्यू क्रैक हुआ है तो कैसे उसने क्रैक किया है। तो जो बंदा क्रैक करने वाला है उसके लिए तो मतलब आई से आप भगवान ही हो ना। बिकॉज मैंने भी मेरा प्लैनेट स्पार्क का इंटरव्यू दिया था, तो मैंने भी इवन, बिकॉज आप बोल रहे हो ना आपने प्लैनेट स्पार्क के पहले भी लोगों को वो किया है, तो मैंने इवन प्लैनेट स्पार्क के ही कुछ लोगों का आपके ही चैनल पर इंटरव्यू देखा और उसके बेसिस पे ही नहीं, वो मेरी स्किल्स मेरे ऊपर है, मैं पूरा क्रेडिट वो बंदे को नहीं दूंगा जिसका मैंने सुना था। बट द पॉइंट इज उससे मुझे एक थोड़ा आइडिया मिल गया कि ये करना है और ये नहीं करना है। तो आई मस्ट से दैट ये बहुत एक्सेप्शनल जॉब व्हाट यू आर डूइंग। और गेमिंग और एंटरटेनमेंट, कुकिंग शोज, इन सब पे तो यूट्यूब पे कंटेंट है ही सही, बट ये इट इज समथिंग ये बहुत अलग है। एंड आई मस्ट रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट एंड व्हाट एन आइडिया, कुडोस। थैंक यू आशु। और मेरी भी यही विशेष है भाई, आप ऐसे अपने करियर में बहुत आगे बढ़े, बहुत ग्रो करें, जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन हो। और मैं वंस अगेन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ आशु, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे आए और आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया। डेफिनेटली ये इंटरव्यू थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की हेल्प करने वाला है। सो मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ, आप ऐसे बहुत आगे बढ़ो। सो वंस अगेन थैंक यू आशु एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे अपने साथ आशु, जिनका की सिलेक्शन हुआ है प्लैनेट स्पार्क में एज ए इंग्लिश ट्यूटर, जो कि पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस इंटरव्यू में से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। स्टिल दोस्तों को डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेष, गुड लक, जय हिंद।